क्या एक 5000 साल पुराना संवाद आज की उलझी हुई कॉरपोरेट और प्रोफेशनल समस्याओं को सुलझा सकता है? जवाब है, बिल्कुल सुलझा सकता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे श्रीमद् भागवत गीता की गहराइयों में जाएंगे। हम उन नव मैनेजमेंट सूत्रों को डिकोड करने वाले हैं जो दिखाते हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान एक स्ट्रेस फ्री और निष्कर्ष भरे करियर की चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देते हैं। द्वापर युग का वो दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये अद्भुत ज्ञान दिया था, आज मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ कोई आम धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि मानवता को जीवन की सबसे कठिन और तनाव भरी स्थितियों का सामना करने के लिए दिया गया एक अल्टीमेट सर्वाइवल और मैनेजमेंट गाइड था। तो इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। पहले हम गीता के इस शाश्वत ज्ञान के संदर्भ को समझेंगे, फिर निष्काम कर्मा और मन के संतुलन पर बात करेंगे। इसके बाद आएगा एक बेहद आकर्षक विषय, प्रेरक नेतृत्व यानी इंस्पायरिंग लीडरशिप, और आखिर में हम कर्मा और परिणाम के अटल नियम को देखेंगे। ये पूरा सफर खुद पर नियंत्रण पाने से शुरू होकर एक बेहतरीन लीडर बनने तक जाएगा। भाग 1, गीता का शाश्वत ज्ञान। चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इतना फिट बैठता है। सुनिए, ये ज्ञान 5000 वर्ष पुराना जरूर है, लेकिन महाभारत के भीष्म पर्व का ये हिस्सा, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, इंसानी जिंदगी की लगभग हर समस्या का ठोस समाधान देता है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो केओटिक और अराजक मैदान, क्या वो आज के तनाव भरे ऑफिसेज, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स और हाई प्रेशर बोर्ड रूम से बिल्कुल मेल नहीं खाता? दरअसल आज भी हम सब हर रोज एक नए युद्ध के मैदान में ही तो खड़े होते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, निष्काम कर्मा और कर्तव्य। ये हमारे पेशेवर विकास और काम करने के तरीके का पहला और सबसे मुख्य स्तंभ है। गीता के अध्याय 2 श्लोका 47 में हमारा प्रथम मैनेजमेंट सूत्र छिपा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हिंदी में इसका सीधा अर्थ है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। जब दिमाग लगातार रिजल्ट्स, बोनस या प्रमोशन पर अटका रहता है, तो वर्तमान काम से फोकस पूरी तरह भटक जाता है। बिना फल की अत्यधिक फिक्र किए निष्ठा से किया गया काम ही आखिर में सबसे शानदार परिणाम लाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या बुरे नतीजों के डर से कोई काम ही ना किया जाए? अध्याय 3 श्लोका 5 एक बेहतरीन जवाब देता है, नहीं कश्चित क्षणमपि, अर्थात कोई भी इंसान एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अगर फेलियर के डर से खाली बैठ गए तो वो खाली बैठना भी खुद एक कर्मा है। और इस निष्क्रियता का नतीजा पता है क्या होता है? समय, धन और सम्मान, तीनों का भारी नुकसान। इसी कड़ी में अध्याय 3 श्लोका 8 बताता है, नियतम कुरु कर्मत्वम, अपनी जिम्मेदारी या निर्धारित कर्म को लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली बैठने से कुछ करना हमेशा बेहतर है। एक विद्यार्थी का काम पढ़ना है, एक सैनिक का काम देश की रक्षा करना है। ठीक वैसे ही हमारी जो भी प्रोफेशनल भूमिका है, उसमें एक्सेलेंस तभी आती है जब हम पूरी शिद्दत से अपना निर्धारित काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, संतुलन और मन की शांति। ऑफिस की उथल-पुथल और पॉलिटिक्स के बीच इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखना कितना जरूरी है, चलिए समझते हैं। एक स्टेबल माइंडसेट के लिए अध्याय 2 श्लोका 48 कहता है, योगस्था गुरु कर्माणि। इसका मतलब बहुत ही गहरा है। सफलता मिले या असफलता, दोनों ही सूरतों में अपना संतुलन बनाए रखना और संभव होकर काम करना ही योगा है। सच्चा कॉर्पोरेट संतुलन तब आता है जब छोटे मोटे प्रॉफिट और लॉस की ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। जब बुद्धि और फोकस सिर्फ टारगेट पर हो, तो शांति अपने आप मिल जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। धर्म और स्पिरिचुअलिटी को अक्सर सिर्फ मंदिर जाने या पूजा पाठ से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन गीता का प्रबंधन दृष्टिकोण कहता है कि बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी से अपने प्रोफेशनल काम को अंजाम देना ही सबसे ऊंचा धर्म और आध्यात्मिक अभ्यास है। काम ही सच्ची पूजा है। और जरा सोचिए, अगर माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो? अध्याय 2 श्लोका 66 में बताया गया है, नस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। एक भटका हुआ अनियंत्रित मन न तो सही फैसले ले सकता है और ना ही उसमें काम के प्रति सच्ची लगन होती है। पैसा, वासना या आलस्य में उलझा हुआ दिमाग प्रोफेशनल फोकस बिल्कुल खो देता है। और भाई, जिसके पास शांति ही नहीं है, उसे खुशी भला कहाँ से मिल सकती है? इस भटकाव की पूरी एक चेन बनती है।
मन पर नियंत्रण की कमी हुई तो अगला कदम होगा फोकस का खत्म होना। फोकस जाएगा तो इनर पीस यानी आंतरिक शांति का अस्तित्व मिट जाएगा। और जहां शांति नहीं, वहां किसी भी तरह की प्रोफेशनल सक्सेस या खुशी महसूस करना असंभव हो जाता है। ये एक बिल्कुल डायरेक्ट और क्लियर हिसाब है। तनाव का सबसे बेहतरीन समाधान मिलता है अध्याय 2 श्लोका 71 में। विहाय कामान यह सर्वन। जो व्यक्ति अपेक्षाओं और अहंकार को पीछे छोड़कर अपना काम करता है, सच्ची शांति सिर्फ उसी को मिलती है। वर्कप्लेस स्ट्रेस को कम करने का ये सबसे प्रैक्टिकल सूत्र है। अहंकार को साइड में रखें और काम को फ्रंट सीट पर। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। उत्कृष्ट और प्रेरक नेतृत्व। खुद के माइंड को कंट्रोल करना तो सीख लिया, अब देखते हैं कि दूसरों को कैसे इंस्पायर किया जाए। अध्याय 3 श्लोका 21। लीडरशिप का सबसे शानदार नियम है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः। यानी कि एक श्रेष्ठ या सीनियर व्यक्ति जैसा आचरण करता है, बाकी लोग चुपचाप उसी को फॉलो करते हैं। अगर एक सच्चा लीडर बनना है तो अपना व्यवहार हमेशा अपनी पोजीशन की गरिमा के हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि सबकी नजरें आपके हर कदम पर होती हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे सटीक नियम है, लीड बाय एग्जाम्पल। अगर सीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स दिन रात मेहनत करते हैं तो उनकी टीम कभी आलसी नहीं हो सकती। लेकिन अगर लीडर ही काम को कल पर टालने लगे तो एम्प्लॉयज तो और भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। और हाँ, ये नियम सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है, घर पर भी अव्यवस्थित माता पिता के बच्चे अक्सर वही व्यवहार सीख लेते हैं। आगे देखते हैं अध्याय 3 श्लोका 26। ये टॉक्सिक और नेगेटिव वर्क कल्चर से निपटने की एक अल्टीमेट मास्टर क्लास है। ना बुद्धि भेदम जनेयेत अज्ञानाम। एक समझदार और कुशल प्रोफेशनल को कभी दूसरों के दिमाग में भ्रम या नेगेटिविटी नहीं डालनी चाहिए, बल्कि अपना काम इतने शानदार तरीके से करना चाहिए कि दूसरे अपने आप प्रभावित हो जाएं। एक हाईली टॉक्सिक और कम्पेटिटिव ऑफिस जहां लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वहां सबसे सॉलिड रणनीति क्या है? वहां एक सच्चा लीडर निराशा फैलाने के बजाय अपनी चुप्पी और अपनी गजब की मेहनत से सबको इंस्पायर करता है। सबसे शानदार भविष्य उसी का होता है जो बातों से नहीं बल्कि अपने लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस से बाकियों के लिए आदर्श बन जाता है। और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम भाग यानी भाग 5 पर पहुंच गए हैं, कर्मा और परिणाम का नियम। यूनिवर्स कैसे रिएक्ट करता है, आइए समझते हैं। अध्याय 4 श्लोका 11 एक ऐसा यूनिवर्सल नियम तय करता है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजम्यहम्। लोग जिस भाव और नियत से परमात्मा या इस ब्रह्मांड के पास आते हैं, उन्हें ठीक वैसा ही स्वागत और नतीजा वापस मिलता है। जीवन हो या बिजनेस, यही यूनिवर्सल रेसिप्रोसिटी लगातार काम करती रहती है। इस इंटेंट वर्सेस आउटकम के नियम को समझना बहुत जरूरी है। जैसी नियत वैसा अंजाम। पुराण की कंस की कहानी याद है? उसने पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण को केवल और केवल मृत्यु के रूप में देखा और याद किया। उसके मन में दुश्मनी थी, तो नतीजा क्या हुआ? ब्रह्मांड ने उसकी नियत का वही फल उसको लौटा दिया, साक्षात मृत्यु। हम जो नियत दुनिया को देते हैं, ब्रह्मांड एक मिरर की तरह वही नियत हमारी झोली में डाल देता है। तो चलिए, इस डीप एनालिसिस के बाद हम सब खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं। जब हमें ये पता चल चुका है कि ये ब्रह्मांड, हमारी दुनिया और हमारा कार्यस्थल हमारे ही कर्मों और नियत को शीशे की तरह बिल्कुल वैसा ही वापस लौटाता है, तो हम लोग आज दुनिया में कैसी पेशेवर विलासत और व्यवहार छोड़ रहे हैं? ये बिल्कुल सही समय है अपने दैनिक काम को एक साधारण नौकरी से उठाकर एक दिव्य और इंस्पायरिंग लीडरशिप की श्रेष्ठ रचना में बदलने का। इन नव सूत्रों से मिली रोशनी और प्रेरणा को अपने अंदर उतारिए। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।